और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। एनआईए के हत्थे चढ़ा हथियार तस्करी का किंगपिन राजीव रंजन गया के मगध कॉलोनी स्थित आवास से गिरफ्तारी। मोहड़ा पंचायत के तेतरा पंचायत का मुखिया है राजीव रंजन सिंह। एनआईए की टीम राजीव रंजन से कर रही पूछताछ। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के सजायाफ्ता रामानुज ठाकुर की तिहाड़ जेल में हुई मौत। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का था मामा। सिवान में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत। घने कोहरे में बोलेरो ने स्कूटी सवार पिता पुत्र को मारी टक्कर। लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी में जमीन विवाद में रोड़ेबाजी और गोलीबारी में एक शख्स घायल। घटनास्थल से खोखा और पिस्टल बरामद। नवादा के डेरवा गांव में 2 बच्चों के बीच हिंसक झड़प में 6 लोग जख्मी। पहले से चले आ रहे विवाद को लेकर घटना। गया के खिजरसराय थाना इलाके में धान की ढेर में लगी आग। साजिश के तहत धान में आग लगाने का आरोप। नवादा के गोविंदपुर चेकपोस्ट पर पिकअप वैन के तहखाने से अंग्रेजी शराब जब्त। कई ब्रांड के 1180 बोतल शराब जब्त। पंजाब के कैथल में सड़क हादसे के शिकार बीएसएफ के जवान पत्नी और बच्ची का शव पहुंचा मधेपुरा। लोगों की आंखें हुई नम। सासाराम में बोकारो से विक्रमगंज आ रही बस पलटी। काराकाट में नहर पुल के पास बस पलटी। यात्रियों को आई हल्की फुल्की चोटें। पूर्णिया के खजांची हाट थाना इलाके में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। सिवान में बारात में टेंट लगा रहे युवक की बिजली की चपेट में आने से मौत। परिजनों में कोहराम। बेगूसराय के बजवारा में करंट लगने से किसान की मौत। खेत में पटवन के दौरान बिजली की चपेट में आए। घटनास्थल पर मौत। छपरा के रसौली चंवर में सुपारी लेकर डॉक्टर की हत्या का मामला। हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोहतास पुलिस ने करीब 50 लाख का गांजा किया जब्त। ट्रक पर केले की आड़ में लदा था गांजा। सिवान में 1 रुपए के विवाद में नोजलमैन और ग्राहक के बीच मारपीट। मैरवा स्थित भगवती सिंह पेट्रोल पंप की घटना। भोजपुर में बेकाबू ट्रक का कहर। शादी समारोह में जा रहे स्कॉर्पियो को मारी टक्कर। टक्कर के बाद सड़क किनारे महिला को रौंदा। सिवान में आपसी कहासुनी में किराना दुकानदार को मारी गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गांव के ही युवक पर गोली मारने का आरोप। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में निजी नर्सिंग होम में छापेमारी। अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड चलाने की सूचना पर कार्रवाई। सुपौल में कोढ़ा गैंग का आतंक। कार का शीशा तोड़कर 3 लाख की लूट। लोहिया नगर चौक के पास की घटना। बाढ़ के मोकामा में सड़क हादसे में बाल बाल बची घोसवरी की बीडीओ कामिनी कुमारी। ट्रक की टक्कर से गाड़ी क्षतिग्रस्त। छपरा के तरैया के शाहनवाजपुर स्टेट हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक शख्स की मौत। औरंगाबाद में घर के बाहर खेलने के दौरान 2 मासूमों ने पिया कीटनाशक। हालत गंभीर। मुंगेर के तारापुर थाने के मोहनगंज में मैजिक वाहन के मालिक दयानंद शर्मा पर धारदार हथियार से हमला। 200 रुपए की रंगदारी नहीं देने पर हमला। रोहतास के डेहरी ऑनसोन में शराब के धंधेबाज को पकड़ने गई पुलिस पर महिला ने लगाया मारपीट का आरोप। आरजेडी विधायक से लगाई गुहार। पटना के फुलवारी शरीफ के नोहसा में चोरी के आरोपी की लोगों ने की पिटाई। फिर क्या पुलिस के किया हवाले। लखीसराय के हलसी थाने के चौरही गांव के पास बुजुर्ग का शव बरामद। जमुई के सिकंदरा के खुटुक निवासी कमलेश्वरी महते को रूप में पहचान। भागलपुर के जगदीशपुर थाने के सैदपुर गांव में किसान की गोली मारकर हत्या। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। लखीसराय नगर थाने के चौकमेला गांव में आपसी कलह में पत्नी की पीटकर हत्या। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा के सारे में प्रेमिका के घरवालों ने की प्रेमी की हत्या। परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाने के गंगा पुल के पास 2 ट्रकों की टक्कर में ट्रक पर सवार सुभाष यादव की मौत। भोजपुर के बड़हरा में पुलिस ने विदेशी शराब के साथ 4 युवकों को किया गिरफ्तार। बांका में देवघर से ट्रैक्टर की चोरी कर भाग रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। 2 बाइक भी जब्त।
बांका में 3 थाना इलाकों में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 2200 बोतल विदेशी शराब के साथ 7 गिरफ्तार। सीतामढ़ी के कई थानों में जब्त किए गए वाहन, नीलामी के इंतजार में लावारिश हालत में पड़े हैं वाहन। बाढ़ के अथमलगोला प्रखंड में नल जल योजना और सड़क निर्माण में गड़बड़ी की जांच, बीडीओ ने किया जांच। बक्सर में समस्याओं के निपटारे के लिए डिजिटल पहल, सीएम ने कोषांग का किया उद्घाटन। गोपालगंज में डीएम की अध्यक्षता में अधिकारियों की मीटिंग, विभाग के कार्यों की समीक्षा। औरंगाबाद में डीएम ने कई विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। दानापुर में पीपा पुल तक जाने के लिए अप्रोच पथ बनाने में घोटाला, धूल और कीचड़ से भरा 2 किलोमीटर का रास्ता। कटिहार के माइलवासा में साइलो गोदाम का निर्माण, 50,000 मीट्रिक टन अनाज के भंडारण की क्षमता, देश में 6 जगहों के साथ बिहार में एकमात्र साइलो गोदाम। सासाराम में ग्रामीण सड़क का बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और स्थानीय सांसद छेदी पासवान ने किया उद्घाटन। भागलपुर से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अनोखे नवजात का जन्म, दाईं तरफ धड़क रहा है दिल, मेडिकल भाषा में कहा जाता है टेस्टोकार्डियक। डॉक्टरों का आयुर्वेद में ऑपरेशन की अनुमति देने के विरोध में गया में डॉक्टरों का प्रदर्शन, चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। डॉक्टरों का आयुर्वेद में ऑपरेशन की अनुमति देने के विरोध में आंदोलन को लेकर बिहार शरीफ के आईएमए हॉल में बैठक, रणनीति पर चर्चा। डॉक्टरों का आयुर्वेद में ऑपरेशन की अनुमति देने के विरोध में कटिहार में आईएमए का प्रदर्शन, 11 दिसंबर को मेडिकल सेवा बंद रखने की चेतावनी। बेतिया में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अस्थायी ट्रैफिक थाना का उद्घाटन, चंपारण रेंज के डीआईजी ललन मोहन प्रसाद ने किया उद्घाटन। कैमूर में कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद भी लोग बेपरवाह, भीड़ वाले इलाकों में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। अजीबाबाद अंचल कार्यालय में कार्यरत सफाई कर्मचारी अजय पासवान की मौत पर बवाल, परिजनों ने अंचल कार्यालय का किया घेराव। बिहार में कोरोना के मरीजों के आंकड़े में इजाफे के बाद पटना एम्स के बाद अब निजी अस्पतालों में भी आईसीयू हुए फुल। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 684 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5,157, रिकवरी रेट हुआ 97.31%। औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और उसके इस्तेमाल को लेकर बनी कार्य योजना, प्रभारी डीएम ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। बिहार में नर्सिंग रिजल्ट में धांधली का आरोप, परेशान अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सरकार से इंसाफ की गुहार। बिहार का एकमात्र गया का गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम अस्पताल बदहाल, जर्जर वार्ड में कट रही कुष्ठ मरीजों की सरदरातें। गया में हरी सब्जियों की कीमत घटी, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मूली की कीमतें गिरी, लागत नहीं निकलने से किसान मायूस। जेडीयू नेता संजय झा ने किसान आंदोलन के बीच सीएम नीतीश कुमार का विरोध करने वालों को दिया करारा जवाब, कहा आर्थिक सुधारों के जरिए बिहार ने देश दुनिया को नई राह दिखाई। सर्द रातों में कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी पटना, विजिबिलिटी कम होने से धीमी हुई यातायात की रफ्तार। छपरा में ठंड का असर, कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक, हेडलाइट जलाकर चल रही गाड़ियां। मुंगेर में कोहरे का असर, दिन में शाम जैसा नजारा, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। लखीसराय में कोहरे ने लगाई वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक, दिन में ही रात जैसा नजारा, एनएच 80 पर वाहनों की रफ्तार धीमी। सीतामढ़ी में घने कुहासे से सड़कों पर चलना मुश्किल, कोहरे की वजह से लोग परेशान। सीतामढ़ी में ठंड के बाद बेघरों के लिए मुसीबत, स्टेशन पर गुजार रहे रात, साथ साथ सो रहे जानवर और इंसान। घने कोहरे ने पटना को चपेट में लिया, कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थमी। बढ़ती ठंड से जमुई में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क पर वाहनों की गति कम, अलाव के सहारे लोग काट रहे जिंदगी। छपरा में ठंड ने बढ़ाई मुसीबत, शीतलहर और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त, सरकार की तरफ से नहीं किया गया अलाव का इंतजाम। मुजफ्फरपुर में सर्दी का सितम, आसमान में छाया घना कोहरा, छात्रों और मजदूरों की बढ़ी परेशानी। गोपालगंज में सर्दी का सितम, कोहरे और शीतलहर से बढ़ी कनकनी, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक।
भागलपुर में ठंड का सितम, धुंध में लिपटा पूरा शहर, ठंड से घरों में दुबके लोग। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में जल्द ही सिंगिंग टैलेंट सर्च का होगा आयोजन, भोजपुरी संगीत महासंग्राम सीजन 2 का होगा लॉन्च। साहिबगंज में हत्या के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, राजमहल कोर्ट में पुलिस की जीप को लेकर फरार हो गए थे दोनों। खूंटी में वन विभाग की टीम ने सखुआ के बोटा लदे ट्रक को किया जब्त, ट्रक पर 81 पीस सखुआ का बोटा, तस्कर भागने में कामयाब। लातेहार में जंगली हाथियों की झुंड का आतंक, हुम्बू गांव में जंगली हाथियों ने एक युवक को पटक पटक कर मार डाला। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के उग्रवादी बिरसा मुंडा और बिरसा उड़ैया को किया गिरफ्तार, एक पिस्टल और कारतूस बरामद। हजारीबाग में पत्नी ने रची फॉरेस्टर पति की हत्या की साजिश, 5 लाख रुपए की दी सुपारी, पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दुमका के हंसदिया में पुलिस ने 60 कार्टन नकली शराब किया जब्त, ये शराब बोकारो से पिकअप वैन के जरिए भागलपुर भेजी जा रही थी। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बूढ़ा बहाल चौक के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने छिनताई के दौरान एक युवक को मारी गोली। कोडरमा के डीटीओ ऑफिस के औचक निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने दूसरे के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाते 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गोड्डा के पुड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के सिकटिया चर्च के पादरी फादर साइमन मरांडी की सड़क दुर्घटना में मौत। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र के खटपुरा गांव के पास कोयल नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद, मृतक की नहीं हो पाई पहचान। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाने से महज 100 मीटर दूर स्थित रुई की दुकान में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, करीब 1 लाख रुपए की रुई समेत दूसरे सामान राख। चतरा में खलिहान में आग लगने से 600 से ज्यादा धान का बोझा जलकर राख, सदर थाना इलाके के भादे गांव की घटना। रामगढ़ के ब्रह्मपुत्र मेटालिक फैक्ट्री के ऑपरेटर की मौत पर नहीं थम रहा बवाल, शव के साथ प्रदर्शन, फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। झारखंड में अब नहीं लगेगा मजदूरों का निबंधन शुल्क, श्रम नियोजन विभाग की समीक्षा के दौरान फैसला। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत ने खुद की जान पर बताया खतरा, 40 लाख की सुपारी देने का लगाया आरोप। लोहरदगा में शंख नदी में दिसंबर महीने में भी पानी का बहाव तेज, किसानों के खिले चेहरे, पटवन के लिए मिल रहा भरपूर पानी। पाकुड़ में 85 साल की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात, महिला स्वस्थ होकर घर लौटी। चतरा का सिमरिया रेफरल अस्पताल और प्रखंड कार्यालय एम्बुलेंस गैरेज में तब्दील, ग्रामीणों को नहीं मिल रही सुविधाएं। साहिबगंज में पार्क बंद होने से लोगों में मायूसी, कोरोना को लेकर बंद है पार्क। साहिबगंज में सिद्धू कान्हू स्टेडियम के विस्तारीकरण को लेकर अब तक नहीं हो सका है फैसला, बाईपास सड़क को लेकर मामला फंसा। धनबाद के खुदिया कुलियरी में घुसा पानी, लापता 2 मजदूरों का अब तक नहीं मिला सुराग। देवघर डीसी ने आम लोगों की समस्या के समाधान के लिए की टॉक टू डीसी कार्यक्रम की शुरुआत, सीधे डीसी सुनेंगे समस्याएं। गोड्डा के डीसी और डीडीसी ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, करीब 3 घंटे तक कार्यालय से लेकर एक वार्ड का किया निरीक्षण। गुमला के सिसई प्रखंड में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से आक्रोश, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। लोहरदगा में नहीं मिट रहा कुपोषण का दाग, सरकार की योजना के बावजूद नहीं है कोई सुधार। सरायकेला में दुर्घटना वाले 11 ब्लैक स्पॉट चिन्हित, सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान, नहीं आ रहे बेहतर परिणाम। रांची के होटवार जेल के अंदर सजा याफ्ता कैदी अब करेंगे ऑर्गेनिक खेती, पहले फेज में 50 कैदियों को ट्रेनिंग। किसान नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की हुई अहम बैठक, किसानों को आज लिखित प्रस्ताव देगी सरकार। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हनान मुल्ला का बयान, सरकार और किसानों के बीच आज पहले से तय बैठक अब नहीं होगी। गुजरात के अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास के 2 अन्य फैक्ट्रियों को लिया आगोश में, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। देश में 92 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से हुए ठीक, 24 घंटे में मिले 32,080 मरीज, 402 की मौत।